आपका जो बेसिक सभी का बात कर रहा हूं। आदमी दूसरे को एक तो समझ के हंसता है, एक नासमझी से हंसता है। हंसते तो सब हैं, कोई बिना कुछ किए हंसता है। ऐसा देख रहा है, क्रोधित है लेकिन अंदर से हंस रहा है। बाहर क्रोध दिखाएगा लेकिन अंदर हंसता रहेगा। अंदर उसको बड़ा आनंद आता है। स्पेशली आज एक तो कुंडली देख रहा था, एक कालसर्प का। तो वो मेरे को पूछा संज्ञा बताओ, फिर भी नहीं समझा। मेरा एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में ये स्पेशलिटी है कि हर चीज का आपको एलाबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन द लेमन लैंग्वेज मिलेगा। मैं उसको उस लेवल पे लेके गया हूं। देखो, आपको मैं बोला ना, 5-10 दिन में आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप कुंडली देख सकते हो, पक्का है। अगर ये जो भी मेरा ये 10-20 क्लास अटेंड कर लिया, समझ लो कि वो एस्ट्रोलॉजर बन गया। यही स्पेशलिटी है मेरा। तो वो बेचारा नहीं समझ पाया व्हाट इज कालसर्प। तो जैसे आपका मैं देखा और बोला कि ये आपका रहेगा, आप हाँ बोल दिए। वो नहीं समझ पाया। मैं बोला देख, पहले समझो व्हाट इज कालसर्प। कालसर्प ये इमेजिनरी स्नेक, ये कोई ओरिजिनल स्नेक कहीं नहीं है। और ये इस दुर्योग में या सुयोग में कौन जन्म होता है? हर एक कालसर्पी के पास एक भंडार होगा, एक संपदा होगा, प्रचंड धन धान्य का संपदा होगा। वो डिपेंड करता है कि ये कालसर्प दुर्योग या सुयोग, राजयोग कितना इंटेंसिटी में है। करीब करीब 165 प्रकार का छोटा बड़ा कालसर्प है और मुख्यतः 9 कालसर्प बड़ा बताया गया। लेकिन अगर मैं कालसर्पी को घृणा करने लग जाऊं, डरने लग जाऊं और डराने लग जाऊं, फिर किस बात का एस्ट्रोलॉजर? अच्छा, कालसर्प दोष है, उसका विपरीत कालसर्प भी है, उसे समझिए पहले। हर कालसर्प नॉट प्रॉब्लम। आप जो कह रहे हो सर आई एम इन वेरी इन प्रॉब्लम, नो, ये एक बेस है, आपका एक फाउंडेशन है कालसर्प। लेकिन यही कालसर्प इंदिरा गांधी बनाया। हाँ, इंदिरा गांधी कालसर्प का आउटपुट है। अमिताभ बच्चन का बहू कालसर्पी, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट पर्सनालिटी कालसर्पी है। इसलिए कालसर्प बैड है ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या जानते हो? सभी कालसर्प के पास एक संपदा है। अच्छा, कालसर्प कैसा होता क्या? देखो, पकड़ लो कोई राजा के पास बहुत संपत्ति था, वो उसको मट्टी में घड़ा में छुपा के मिट्टी में गाड़ दिया, नहीं पता। अभी ऐसा ही 2-3 केस मेरे पास आया था जिसमें हम लोग गड़ा धन निकालने के लिए, सबको नहीं मिलता है। जिसका कुंडली में 8th हाउस स्ट्रांग होगा, फुल एनर्जेटिक होगा, राजयोग बनाता होगा, और वहाँ उस प्रकार के केतु, बुध धन का लॉर्ड, केतु अचानक धन प्राप्ति, सूर्य बैठा हो दिखा दे खोल के। ऐसे लोग हार्ट अटैक में सडन मरते हैं, इनको कष्ट नहीं होता, फट खत्म, टाटा बाय बाय। केतु अचानक खटाक मारेगा, सूर्य अचानक हार्ट अटैक फटाक से मार देगा। ऐसा आदमी को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ाएगा, खोलेंगे। ऐसे आदमी भी है ना, बहुत भयंकर होते हैं ऐसे आदमी। अंदर है। हाँ, इसी के अंदर है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ मेरा शादी हुआ था। हाँ, तो मेरा कुंडली पहले मांग रुको, सुनो, क्वेश्चन इज देयर। हाँ, मेरा शादी हुआ तो मेरा कुंडली पहले मांग लिया। हाँ, ठीक है, कुंडली जन्म कुंडली मांग लिया मेरा। मांग लिए? मांग लिया। अच्छा, मांग लिया। तो उनको मैंने दे दी। उनके बाद उन्होंने 1-2 दिन के बाद उन्होंने उनका कुंडली भेजा। हाँ सर, अगर अज्यूम करेंगे कि उन्होंने कुछ मॉडिफाई करके मिलने के हिसाब से ऐसा कुंडली करके उन्होंने भेजा, ऐसा लेट्स से अज्यूम करते हैं। और जब मैंने मिलाया तो कुंडली मिल गया। मिल गया।
तो मेरा डाउट ये है कि अगर वो गलत कुंडली बनाया उन्होंने, हाँ, तो क्या हम करेक्ट कुंडली बना सकते हैं क्या? आदमी का लाइफ हिस्ट्री देख के कि ये कुंडली उन्होंने गलत बनाया, ऐसा प्रूव कर सकते हैं क्या? एकदम। वो सुनो, फेक कुंडली दिया आ गया, वो कुंडली देख के ही बता दोगे कि ये फेक कुंडली है। चलो सीख पाएंगे हम लोग। 100%। और तुम्हें, आपको अगर फेक आदमी से शादी करना है तो आपका कुंडली बता देगा कि ये फेक आदमी से शादी करेगा। कुंडली छोटा विद्या नहीं है। प्रश्न कुंडली एक ऐसा विज्ञान है जिसमें घुसोगे तो एवरी क्वेश्चन आंसर। कोई चीज चोरी हुआ, कौन लिया, कहां गया, किस दिशा में गया, किस प्रकार का आदमी लिया, कितने लोग मिलकर चोरी किए। मैं तो पूछ नहीं रही हूँ, जब पूछूंगी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोग अपना विषय से विषयांतर हो जाएंगे। लड़की के बारे में बात करें तो वो काल सर्प में पॉजिटिविटी बहुत पॉजिटिविटी है। मैं बोला ना, इंदिरा गांधी और इसको देख लो, ऐश्वर्या राय को देख लो, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। लक्ष्मी व्यवस्था नहीं, विपरीत काल सर्प योग महालक्ष्मी योग है, उसमें भी विचार करेंगे वो विपरीत काल सर्प क्या होता है। आएगा अगर टॉपिक इसमें अंदर। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जिसको डर रहे हो, आपके अंदर जो खौफ भर दिया गया आज के एस्ट्रोलॉजर्स, मैं उनसे आपको बता रहा हूं कि देखो, इनके अंदर इतना सारा बेस्ट ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को कंट्रोल करना, चैनलाइज करना सीख जाए कोई आदमी, आप जो काल सर्प के लिए डर रहे हो वो आपको सुपर टॉप पे लेके जाएगा। और हर काल सर्पी के पास एक संपदा था, है और रहेगा। काल सर्प माने क्या? वो जो राजा मट्टी के अंदर दबा के रखा था संपदा, उसमें ये मंडरी मार के बैठा है सांप, उसी का नाम काल सर्प। प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना। लेकिन सांप का बाप का क्या जाता है वहां, क्या है क्या नहीं है। लेकिन सांप हुआ टो 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 बैठा हुआ है। ठीक है, वो नागिन डांस क्या है वाला? नागिन हाँ, नागिन नागिन वाला वो वहां बैठा हुआ है। ऐसा होता है? होता है। मैं खुद, अरे मेरा गुरु कई बार जा गए हैं ऐसे 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 संपदा निकालने के लिए, और सांप के साथ। अच्छा, आपके साथ उनका मुलाकात नहीं हुआ? मेरा दादाजी इस बारे में वो गल्प बोलता था। हाँ, तो ऐसा होता है, हाँ, मिलता है मिट्टी के अंदर। हाँ, बहुत बहुत। एक दो ओरिजिनली सांप ओरिजिनल सांप भी होता है, डुप्लीकेट सांप भी होता है। आप जब इस फैक्टर पे जाओगे, अच्छा वो सबको देखो, जिसका मूल नक्षत्र पे जन्म है या गंडमूल में स्पेशली मूला नक्षत्र में जन्म है, मेरे लाइफ में 90% कुंडली में जो लोग आते हैं, दे टॉक विद भूत प्रेत पिशाच। मेरे घर में एग्जाम्पल है। बहुत सारे बार लोग डर जाते हैं, मेरे घर वाले डर जाते हैं, किससे बात कर रही है, नाम थोड़ी लूंगा, वो बात करती रहेगी। हाँ गया था, क्यों नहीं, तुमको बोला था, करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मूल नक्षत्र पे उस कंडीशन पे जन्म हुआ, उतना सुपर नक्षत्र उसको मिला है, वो उनसे बात करते हैं, उनका काम भी करते हैं। आप नहीं देखे हो, आपको विश्वास नहीं लगेगा। आप बोलोगे यार साइंस के युग में 21वीं सदी में तुम किस बात का कर रहे हो। अरे यार तुम्हें कौन बोल रहा है, मेरा बात बंद करो और भागो ना यहां से। तो कोई भी कालसर्पी हो, एक बात फुल कॉन्फिडेंट, उसके पास ऐसा संपदा है जिसका ड्यूटी में वो है। ये अलग बात है कि उसे नहीं पता। यस बॉस, आपको नहीं पता, और वो जितना इंटेंसिटी पे कालसर्प होगा, उसी रेंज पे उसके पास कुछ भी संपदा होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं सोना रहेगा, हीरा रहेगा, मोती रहेगा, माणिक्य रहेगा, और भी बहुत प्रकार का संपदा का वो लॉर्ड है। हिज अमीर गाय। एक भी कालसर्प आज तक मेरे पास आया, मैं नहीं देखा उनके कुंडली में या उनके हाथ में धनहीन योग। होते होंगे गरीब, फटे पैर चिरे पहनते होंगे। हाँ, इस जन्म पे नहीं मिला
वो उनका गलती है, आपका गलती है, क्योंकि आपका वो लेवल का साधना नहीं है कि आपको वो संपदा नहीं मिला। आप जाओगे वहाँ, मेरा गुरु कहते 700 साल का पुराना तलवार, जहाँ वो कॉस्टली चीज लगा जोड़ा जोड़ा हुआ है, आज के डेट में बेच दो तो 1 करोड़ से कम नहीं हो। कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं, यस, 4 जन्म पहले का तलवार आज इनके पास आ गया, वो चला जाएगा। अगर आप एक कोई काली यंत्र दुर्गा यंत्र रख के आज पूजा कर रहे हो इस जन्म पे और सिद्ध कर लिए हो, मर गए हो, 200 साल के बाद जन्म लोगे, वो जिसके घर में भी होगा आप तक पहुंच जाएगा। नॉट ओनली काली यंत्र और तलवार, ऐसे बहुत सारे तांत्रिक एक्सपेक्ट है इस धरती पे छोड़ के आप मरे हो, कहीं ना कहीं सडन आपको मिलेगा। बहुत सा एग्जाम्पल है, बहुत सा एग्जाम्पल है। तो काल सर्पियों के पास ऐसा धन संपदा है और रहता है, और इसीलिए तो उस जन्म में खड़े हैं वो केवल। और अगर उनको सही ट्रैक का साधना मिलेगा तो वो धन का प्राप्ति इस जन्म में करके सद्विनियोग करने से उस दुर्योग का संपूर्ण मुक्ति मिलता है। और जब तक वो संपदा है आपको मुक्ति नहीं है। कर लो कितना क्या क्या रुद्राभिषेक करना है कर लो। रुद्राभिषेक आपको प्रशमित कर सकता है, उस जो मेलिफिक एनर्जी है, प्रचंड ताप कष्ट पीड़ा दे रहा है, उसमें से आप कुछ रिलीज हो सकते हो, मुक्ति नहीं। कोई दुर्योग मुक्ति कभी नहीं हुआ और कोई राजयोग कभी खत्म नहीं हुआ। गाहे बगाहे टाइम आया, दशा अंतरदशा आया, आपको भोगना पड़ेगा। और जब तक खत्म नहीं करते हो, ये जन्म वो जन्म वो जन्म वो जन्म होते हुए वो पहुंचेगा आगे तक। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप सही साधना करते हो, जो ट्रैक लेवल पे साधना है, और बताऊं आपका जो मंत्र है इस जन्म में आके पहुंच जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना कि इस जन्म पे अगर ये लोग आर्य समाजी हो गए तो एक जन्म का पुण्य फल है। नो, जो व्यक्ति मूर्ति पत्थर फोटो पूजा इत्यादि नहीं करके ईश्वर का परम सत्ता तत्व पे पहुंचता है, नेचुरली कोई ग्रह का दम नहीं है उनको हिट करने के लिए, लेकिन उस ईश्वर सत्ता ईश्वर ध्यान को सिद्धि किए हों तो नहीं किए, छोटी मोटी रख के लंबा लंबा हो के हमारे समाजी घिट घिट मार पड़ेगा। निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मस्वरूप को ध्यान करना और सारे मूर्ति पत्थर फोटो पूजा इत्यादि को छोड़ना एक जीवन का परम उन्नततर स्तर है जो आर्य समाज विश्व को दिया। लेकिन क्या सबको हजम कर सकता है? सब कोई उसके अंदर जाके? मेरे जैसे आदमी 20 साल आर्य समाज में रहने के, हम आया उसका अलग कारण था, राउरकेला आर्य समाज में फूट पड़ने लगा और बहुत सारा नौटंकी हुआ, फिर हमें लीड करने वाला कोई रहा नहीं, बहुत कुछ हुआ, वो अलग बात है। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती अगर राउरकेला को गुरुकुल दिए तो एक दिगांत दृष्टि दिए, एक गौशाला दिया कोई आज 40 साल से, तो आर्य समाज दिया, कोई और नहीं दिया। लेकिन उस स्तर का प्रखर प्रज्ञा प्रखर ज्ञान को आम आदमी कहां से समझेगा? मैं आम आदमी को समझाने के लिए मुझे तो माया रानी को लाना पड़ेगा। जिस समय अगर मैं कह दूं कि मूर्ति पत्र पट्टा छोड़ो और हवन करो और इस भगवान ठाकुर मूर्ति कुछ होता नहीं है और एक ही बात सत्य है, ईश्वर और आत्मा को जानना, बस समय झमेला सारू में मैं अपने सोसाइटी में रह नहीं सकता और अकेले बल पे लड़ाई नहीं हो सकता। तो वो आपका लेवल ऑफ थिंकिंग है। तो इसलिए ये पूर्व जन्म का कृपा है जो इनको मिला, लेकिन सबके लिए समान नहीं। और ऐसे ही कहता हूं, आपका जो पूर्व जन्म जहां से छोड़े थे, गीता में बताया योग भ्रष्ट परंतप, आप जहां से छोड़े हो इस जन्म में वहीं से चलोगे। इसलिए इस जन्म का कर प्रयोग भरपूर। अगर इस पाथ पे आ गए हो तो जो मंत्र है उस मंत्र के खोज में चलो। हर एक काल सर्पी एक डिवाइन पर्सनालिटी होता है, प्रचंड डिवाइन, लेकिन इतना ऊर्जावान कि जिस ऊर्जा को बैलेंस कर नहीं पाता और उसी ऊर्जा में खुद का डिस्ट्रॉय कर देता है। काल सर्पी का सबसे नेगेटिव टर्मिनेशन क्या है? आप देखना यूट्यूब चैनल में
वो एक वीडियो है जहाँ पर एक हिरन 2 पत्थर के अंदर फंस गया है, द ट्रेजेडिक कंडीशन ऑफ एनिमल लाइफ। वहाँ से निकल नहीं पाता है और वहीं सूखते सूखते मर गया। एक ऐसे ही दिखा, एक लकड़ी के अंदर कुत्ता सूख के मर गया कई साल से। उसमें एक वीडियो है, वो सांप को जब बहुत भूख लगे और खाना नहीं मिले तो अपना पूंछ को खुद निगलते निगलते खा जाता है, सर्कल हो जाता है पूरा और अपने को खत्म कर देता है। तो काल सर्प का यही एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, अपने से अपना विनाश कर देना, कोई और नहीं करता। लेकिन अगर इसे प्रशमित करना राइट वे पे सही आदमी मिल जाए तो वो व्यक्ति इतना ग्रोथ कर सकता है, इतना उड़ सकता है। वही काल सर्प आकाश में उड़ाता है। तो इसलिए आप किसी भी आदमी, जो आप इस लड़का को बोले हो कि ऐसा आदमी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। और यही चैलेंज है हम लोगों के लिए। आगे जाके जिंदगी में तो क्या क्या आएंगे, आगे चल के तो क्या क्या आएंगे, तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस। और फिर एक बार कह रहा हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल का क्लास कर रहे हो तो हर व्यक्ति को आज से इंसान नहीं समझना, हर व्यक्ति को एक ग्रह समझना। और दूसरा, हर एक व्यक्ति एक कॉम्बस्टेबल मिक्सचर ऑफ प्लैनेट समझना। तब आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी जो सिखा सकता है विश्व में वो कोई नहीं सिखा सकता। इतना माइक्रो लेवल पे एक व्यक्ति को पुंखानुपुंख निरीक्षण करने का अगर किसी में दम है, किसी विषय पे दम है, तो एस्ट्रोलॉजी। मैं वेद को नीचे या ऊंचा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वेद का फिक्स श्लोक, सूत्र, सूची इत्यादि है। कितना है वेद में श्लोक, ऋचाएं? तेरा आर्य समाज निकाल के फेंकूंगा अभी। वेद का ऋचा पता नहीं है कितना है। ठीक है, कल पूछ के बताओ मेरे को, आपको टास्क दे रहा हूं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है, अनफाइनाइट स्पेस, स्काई इज द लिमिट। समुद्र, समुद्र, महासमुद्र, और किसी का प्रेडिक्शन उस महासमुद्र से एक सुई ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये कुछ व्याख्यान था, आप इसके ऊपर चिंता